हे गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक और स्टोरी को लेके मैं आ गया हूँ आपके बीच में। तो ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन कहानी आपके सामने लेके आया हूँ। ये कहानी एक ऐसी फाइल की है जो आधी रात सीधे प्रधानमंत्री के हाथों में चली गई थी, और उस फाइल का सिर्फ एक ही नाम था, हाफिज सईद, जो पाकिस्तान का एक ऐसा नाम था जिसके फैसले लेने पर जंग छिड़ जाती थी और इतिहास भी बदल सकता था। इस मिशन का नाम हमने रखा ऑपरेशन अलविदा, और ये हमला बाहर से नहीं अंदर से होना था। लेकिन एक छोटी सी गलती पूरी कहानी पलट सकती थी। नवंबर 2019 की रात थी और प्रधानमंत्री आवास के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, और गाड़ी से उतरते हैं रो के चीफ सामंत गोयल। उनके हाथ में एक फाइल थी जिन पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, कॉन्फिडेंशियल। कुछ ही मिनटों के बाद दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़े होते हैं प्रधानमंत्री मोदी। गोयल बिना किसी भूमिका के कहते हैं कि सर, हाफिज सईद की पुख्ता लोकेशन मिल गई है। नाम सुनते ही माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। यह सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की आपातकालीन बैठक बुला ली जाती है। उस टाइम पे टेबल पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री अजीत डोभाल और सामंत गोयल मौजूद होते हैं। फाइल खुलती है, तस्वीरें, रिपोर्ट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। गोयल कहते हैं कि अब ना तो यूनाइटेड नेशंस, ना कूटनीति, ना ही कोई और अस्त्र काम आएगा। अब भारत को खुद से फैसला लेना पड़ेगा। कमरे में सन्नाटा सा छा जाता है, लेकिन अजीत डोभाल, जो कि सुरक्षा सलाहकार हैं, वो धीमे से स्वर में बोलते हैं कि ऐसा मौका वापस कभी नहीं मिलेगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद प्रधानमंत्री भी सर हिला देते हैं और फैसला हो चुका होता है कि ऑपरेशन अलविदा को स्टार्ट करा जाए। लेकिन चुनौती आसान नहीं थी। हाफिज सईद पाकिस्तान के लाहौर के जौहर टाउन इलाके में रहता था। चारों तरफ पुलिस, कैमरे और कड़ी सुरक्षा। सीधा हमला अंतर्राष्ट्रीय तूफान को खड़ा कर सकता था। इसलिए योजना बदली गई। रास्ता बाहर से नहीं अंदर से बनाया जाना चाहिए था, तो हमें अंदर से आघात करना था। तो ये बात है दिसंबर 2019 की। दुबई में एक मामूली चोरी के केस में जेल में बंद था एक आदमी, और वो एक पाकिस्तानी नागरिक था जिसका नाम था नावेद। अचानक उसकी जमानत हो जाती है। जमानत कराने वाला आदमी वासे सवाल नहीं करता, धीरे धीरे भरोसा जीतता है, और कुछ ही दिन में नावेद के हाथ में आते हैं 50 लाख पाकिस्तानी रुपये। मतलब नावेद को वो 50 लाख पाकिस्तानी रुपये देता है। कुछ महीनों बाद नावेद पाकिस्तान लौट जाता है। उसे एक ही काम सौंपा जाता है कि जौहर टाउन के पास एक घर किराए पे लेना है, और उस घर का जो नंबर था वो घर नंबर 120 था। और हैरानी की बात ये थी कि वो घर हाफिज सईद के घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। यहीं से असली खेल स्टार्ट होता है। नावेद के घर कुछ लोग आने जाने लगते हैं। पड़ोसियों को शक नहीं होता, असल में वही रो एजेंट होते हैं। हर मोमेंट, हर गाड़ी, हर टाइमिंग रिकॉर्ड होने लगती है। इधर दुबई में वासे नावेद को सच्चाई बताता है, मिशन का असली मकसद बताता है, हाफिज सईद को ख़त्म करता है। पहले नावेद घबरा जाता है, मना कर देता है, लेकिन फिर सामने एक डील रखी जाती है उसकी। अमेरिका में नई ज़िंदगी और करोड़ों रुपए कुछ ही समय बाद नावेद के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता है। प्लान का आखिरी हिस्सा सबसे खतरनाक था, कार बम। तो एक ऐसा ड्राइवर चाहिए था जो मौत की फिक्र किए बिना आगे आए और ये काम हमारे लिए करे, तो जिसकी लौटने की कोई उम्मीद ना हो। वो अफ़गानिस्तान से एक आदमी को चुपचाप बुलाया गया, पाकिस्तान लाया गया। सब कुछ तय था, सब कुछ तैयार था, लेकिन तभी किस्मत ने खेल पलट दिया। मई 2021 वासे भारत में कोविड से बीमार पड़ता है और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। नेटवर्क की सबसे मजबूत कड़ी थी वासे, वो टूट जाती है। उधर नावेद जानकारी
जो नावेद था वो सच्चाई पे चलने वाला इंसान नहीं था। उसने आईएसआई को ये जानकारी दे दी कि आपके खिलाफ कुछ भारतीय सरकार कुछ बुन रही है। तो रॉ एजेंट्स जौहर टाउन वाला घर खाली कर देते हैं। दिल्ली में एक और मीटिंग होती है। प्रधानमंत्री वही सवाल पूछते हैं, क्या ऑपरेशन रोका जाए? और फिर खुद ही जवाब देते हैं कि नहीं, ऑपरेशन जारी रहेगा। जून 2021, लाहौर, सुबह 11 बजे एक काली कार तेजी से आगे बढ़ती है चेक पोस्ट की तरफ, बैरिकेड्स की तरफ, और अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और उससे पूरा जौहर टाउन हिल जाता है। हाफिज शहीद जिंदा बच जाता है, लेकिन उस दिन डर उसके घर के अंदर हमेशा के लिए घुस चुका होता है। ऑपरेशन अलविदा अपना आखिरी मकसद पूरा नहीं कर पाया, लेकिन संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा चुका था कि अब दूरी कोई सुरक्षा नहीं और इंतजार हमेशा नहीं होता है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक चेतावनी थी। ये नया भारत है जो सिर्फ बयान नहीं देता, ज़रूरत पड़े तो साया बनकर भी आता है। तो ये एक स्टोरी थी जिसमें हाफिज सईद के घर तक हमारी जो रॉ एजेंसी थी वो पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी वजह से वो बच निकला वहाँ से। और लेकिन हाफिज सईद को ये संदेश पहुंच चुका था कि अब बहुत ज़्यादा दूर इंडियन गवर्नमेंट तुमसे नहीं है। तो ये आज की कहानी है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा टारगेट है कि इस स्टोरी में 500 से 600 का टारगेट हमने लेके चला है। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हम और नई नई स्टोरियाँ लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू। जय श्री राम।